हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सजेस्ट करूंगा कोई नोटपैड, नोटबुक आप लेकर बैठें ताकि कोई भी यूज़फुल चीज़ आपको लगती है तो आप उसको लिख सकते हैं और ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। और अभी आगे बढ़ने से पहले मैं बस बताना चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि मेरे पास एक कॉमेंट आया था। उस कॉमेंट में लिखा हुआ था कि सर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज अगर है तो वो इंग्लिश है। ठीक है। तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इंग्लिश कैसे कंफ्यूजिंग लैंग्वेज हो सकती है। हिंदी से तो कम ही है, क्योंकि हिंदी में देखो, अगर मैं किसी को बोलता हूँ आप, तुम, तू, है बोल मैं किसी और को ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अलग अलग है कि भाई कहाँ मैं तुम बोलूँगा, कहाँ तू बोलूँगा, कहाँ आप बोलूँगा, वो चीज़ें कन्फ्यूज़ करेंगे। इंग्लिश में सबको यू, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि अगर मैं बात करूँ ना, सबसे सिंपल अगर लैंग्वेज है सीखने के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश है, और सबसे अगर मुश्किल है तो वो चीज़ हिंदी है। ठीक है, सीखने की अगर बात आए तो अगर हिंदी का आप ग्रामर देखें, ठीक है, और फिर अपनी जो हम बोलते हैं वो देखें तो उसमें बहुत फ़र्क मिलेगा। ठीक है, उस तरीके से जैसे होती है हम उस तरीके से नहीं बोलते हैं। ठीक, तो इस चीज़ का मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता कि इंग्लिश टफ़ क्यों है। तो चलिए आज पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं आज के सेंटेंसेस। पहला हमारे पास सेंटेंस है, क्या हुआ मानव। ठीक है, क्या हुआ मानव। ठीक, सिंपल सी चीज़ है, व्हाट हैपेंड हम बोलते हैं। बेसिकली जो सेंटेंस है व्हाट हैपेंड, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है, एक क्वेश्चन आ रहा है, एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा, और जब क्वेश्चन वर्ड आएगा तो क्वेश्चन वर्ड आने से क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड जब आएगा तो फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ, क्या, व्हाट। मेन वर्ड लगेगा डिड। ठीक है, अब यहाँ पर एक्शन क्या है, एक्शन मतलब बेसिकली यहाँ पर एक्शन तो है नहीं, होना, सो हैपन। डिड छुपा हुआ है हैपन में और वो हैपन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जैसे हु किल्ड, हु डिड किल की जगह हु किल्ड आता है। तो होता क्या है ना, यहाँ पर जो डू की सेकंड फॉर्म डिड की तरह ट्रीट होती है। ठीक है, इस वजह से जहाँ पर एक ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, तो यहाँ पर दो एक्शन एक साथ साउंड ना करें, इसीलिए ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर इसके तुरंत बाद डूअर आता, जैसे वाई डिड यू किल हिम, ये चीज़ सही है, वाई डिड यू किल हिम, तो यहाँ पर डूअर आ गया। लेकिन जब ऐसे सेंटेंसेस में डूअर ना आए तो वहाँ पर क्या होता है, डिड छुप जाता है क्वेश्चन वाले में। सो व्हाट डिड हैपन की जगह व्हाट हैपन्ड आया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, मेरा सरप्राइज़ आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डूअर आ रहा है। ठीक है, कि मतलब क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज़ पसंद नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों हैं। बेसिकली यहाँ पर जो फॉर्मूला लगना चाहिए था वो, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, चाहे सवाल हो या फिर क्वेश्चन प्लस नेगेटिव दोनों हो, तो मेन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। सो ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगना चाहिए था वो मेन वर्ड, डूअर, नॉट और एक्शन, ये लगना चाहिए था। तो मेरा सरप्राइज़ आपको अच्छा नहीं लगा क्या, तो ऐसे में मेन वर्ड जब सबसे पहले था डिड, फिर डूअर आता आपको यू, फिर आता नॉट, फिर आता लाइक। डिड यू नॉट लाइक माई सरप्राइज़, या फिर डिड और नॉट को मर्ज करके डिडंट बना देते हैं कि डिडंट यू लाइक माई सरप्राइज़। ये हो गया एक टिपिकल क्वेश्चन की फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिस तरीके से सेंटेंस बोला गया है वो एक इस तरह की फॉर्म में बोला गया जैसे हम बता रहे हैं कि मेरा सरप्राइज़ आपको अच्छा नहीं लगा। सिर्फ टोन से और एक्सप्रेशन से समझ में आया है कि ये एक सवाल है, लेकिन ना तो इसमें क्या आ रहा है ना कुछ। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा, सिर्फ टोन से और एक्सप्रेशन से। सेम चीज़ हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं कि इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट ना करके इसको नॉर्मल सेंटेंस की तरह ट्रीट कर देते हैं कि डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, कि सिंपल नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी तरह कि डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। सो डूअर कौन है, यू, फिर डिड, ठीक है, फिर नॉट, यू डिड नॉट लाइक माई सरप्राइज़, और डिड और नॉट को मर्ज करके डिडंट बना सकते हैं कि यू डिडंट लाइक माई सरप्राइज़, इस तरीके से। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरा सरप्राइज़ आपको अच्छा नहीं लगा, यू डिडंट लाइक माई सरप्राइज़, इस तरीके से सेंटेंस बना। ठीक है, ये कह रहा है नहीं बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नहीं के लिए नो लगाया,
बहुत अच्छा लगा, ये भी कौन सा सेंटेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और यहाँ पर ना नेगेटिव है और ना ही यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, ये फॉर्मूला रहता है। अगर नेगेटिव हो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। अगर क्वेश्चन हो हाँ या ना वाला, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। सो डूअर कौन है, किसे अच्छा लगा, मुझे। तो हिंदी में देखो मैंने यहाँ पर मुझे मेंशन नहीं किया हुआ है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हमें कंफ्यूज करती हैं। मैंने वही बताया हुआ है, जब भी कोई भी सेंटेंस दिमाग में आता है तो उसको तुरंत एकदम से कन्वर्ट करने की जगह पहले थोड़ा सा टाइम लेकर सोचो, ठीक है, कि क्या ये सेंटेंस पूरा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को एज इट इज़ बनाया जा भी सकता है कि नहीं। अब बहुत अच्छा लगा, ये कैसा बनेगा, अगर ऐसे ही सोचने बैठ जाओगे तो नहीं बना पाओगे। तो ये सेंटेंस बेसिकली बनेगा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पसंद आया, इस तरीके से, ठीक। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मुझे, आए। मेन वर्ड यह लगे, क्या लगेगा, डिड। एक्शन क्या है, पसंद आना, लाइक, ठीक है। डिड छुपा लाइक में और वो क्या बन गया, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड। आई लाइक्ड इट अलॉट, मुझे ये बहुत पसंद आया, मुझे ये अच्छा लगा, इस तरीके से, बहुत अच्छा लगा। तो सेंटेंस क्या बना, नहीं बहुत अच्छा लगा, नो आई लाइक्ड इट अलॉट। ये कह रही है आपका चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ लगता कैसे है, मैंने लगते के ऊपर कई बार बताया हुआ है। कई बार देखकर लगेगा, कई बार महसूस करके, कई बार सूंघ के, टेस्ट करके, टच करके, सोच के, ठीक है। तो हमेशा इन टर्म्स में जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग होंगे। टच करके लगता है इट फील्स लाइक, ठीक है। देख के लगता है लुक्स लाइक या सीम्स लाइक, ठीक है। अब ये लुक्स में और सीम्स में एस क्यों लगा हुआ है, इट सीम्स, इट डज सीम, डज छुपा हुआ है सीम में कि लगता है, ठीक है। सो डज छुपा हुआ है सीम में, अगर नहीं लगता है इट डज नॉट सीम, फिर सीम्स में से एस निकल के सीम बन जाएगा बस, ठीक। तो यहाँ पर नहीं लगता है ऐसा आपका चेहरा देखकर, इस तरीके से बनेगा। सो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। सो इट डज़ नॉट सीम, अगर ऐसा लगता है तो सीम के अंदर एस लग जाएगा और डज छुप जाएगा, इट सीम्स, ठीक। और जब ऐसा नहीं लगता है इट डज़ नॉट सीम। आपका चेहरा देख कर, अब मैंने चीज़ बताई हुई है कोई चीज़ करके, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैं नहा कर आता हूँ, नहा कर खेलने जाता हूँ, तो यहाँ पर जो है या तो बाय का यूज़ कर दो, आफ्टर का यूज़ कर दो, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैविंग टेकन अ बाथ, ठीक है, आई विल गो टू प्ले, कि नहा कर मैं खेलने जाऊंगा, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर कुछ समझ में ना आए आफ्टर का यूज़ कर दो, कि आई विल टेक अ बाथ फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू प्ले, ये हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक होता है बाय प्लस ING, ठीक है, कि बाय टेकिंग ए बाथ आई विल गो, ठीक है, कि नहा कर मैं जाऊँगा, इस तरीके से। सो सेम यहाँ पर सेंटेंस बना है, इट डजंट सीम, ऐसा नहीं लगता है, बाय लुकिंग एट योर फेस, आपका चेहरा देख कर, बाय लुकिंग एट योर फेस, इस तरीके से बना। चाहो तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, बाय लुक्ड एट योर फेस, ठीक है, आफ्टर लुकिंग एट योर फेस, इस तरीके से बना सकते थे। और बाय प्लस ING का यूज़ जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी है और इजी भी है, ठीक है। आपका चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता है, इट डजंट सीम बाय लुकिंग एट योर फेस। और यहाँ पर तो के लिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। शायद आपको सरप्राइज़ पसंद नहीं आया, ठीक है, शायद, मे बी, परहैप्स, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है, ठीक है। सो डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू थिंक, डू छुपा थिंक में कोई चीज़ नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है आपको सरप्राइज़ पसंद नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है, कि आपको सरप्राइज अच्छा नहीं लगा। सो नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, आपको, यू, मेन वर्ड लगा डिड, उसके साथ आया नॉट, यू डिड नॉट, एक्शन क्या है, पसंद आना, लाइक, यू डिड नॉट लाइक दिस सरप्राइज, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बन गया। शायद आपको सरप्राइज पसंद नहीं आया, आई थिंक यू डिड नॉट लाइक दिस सरप्राइज, और डिड और नॉट को मर्ज करके क्या बना सकते हैं, डिडंट, आई थिंक यू डिडंट लाइक दिस सरप्राइज। अब ये कह रहा है क्या बोले जा रही हो तुम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, शुरू में सेंटेंस के क्या लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ रटना नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस के शुरू में क्या लग रहा है, लेकिन इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। अब जैसे एक तो हो गया कि मैंने बोला क्या तू पार्टी में गया था कल,
इसमें क्या शुरू में लग रहा है और इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि हाँ गया था नहीं गया था। सेकंड, मैं पूछता हूँ क्या खाया तूने पार्टी में। अब यहाँ पर भी क्या शुरू में लग रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। यहाँ पर मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा कि मैंने ये खाया वो खाया, इस तरीके से। ठीक, सेम यहाँ पर सेंटेंस है, क्या बोले जा रही हो तुम। ठीक है, तो तुम क्या बोले जा रही हो, इस तरीके का सेंटेंस है। ठीक है, एक तो है इसको मैं सिंपल सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना सकता हूँ कि व्हाट आर यू सेइंग। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, मेन वर्ड आर, डूअर कौन है तुम, यू, एक्शन क्या है कहना, से। ठीक है, उसमें आईएनजी सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जब हमने बोला व्हाट हैव यू बीन सेइंग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तुम मतलब जब कुछ टाइम से कहे जा रही हो, ऐसा नहीं है कि अभी बोल रही हो, तुम उस चीज़ को काफ़ी कुछ देर से, चाहे वो 5 मिनट है, चाहे वो 5 घंटे हैं, चाहे वो 5 महीने हैं, तुम उस चीज़ को कुछ टाइम से कहे जा रही हो। टाइम ज़रूरी नहीं है मेंशन हो। ठीक है, अगर वहाँ टाइम है, अगर मैं बोलूँ भाई 1 घंटे से क्या बोले जा रहा है, सो व्हाट हैव यू बीन सेइंग फॉर 1 आवर, इस तरीके से मैं बोल दूँगा। ठीक है, दूसरा है कि टाइम वहाँ मेंशन करना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जर्नली नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। और जब भी क्वेश्चन मेन वर्ड इस तरीके का हो, हैव बीन, हैज़ बीन, विल हैव, शैल हैव, ठीक है, हैड बीन, जब भी इस तरीके का हो तो नेगेटिव में, ठीक है, और क्वेश्चन में या फिर क्वेश्चन नेगेटिव में, ये दोनों मेन वर्ड के बीच में गैप आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या बनना था, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, मेन वर्ड आया हैव बीन, फिर आया डूअर यू, तो यू हैव बीन के बीच में लग जाएगा। व्हाट हैव यू बीन, क्या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, से, और से में क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आईएनजी लगेगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में। सो व्हाट हैव यू बीन सेइंग, क्या बोले जा रही हो तुम, क्या कहे जा रही हो तुम। ऐसी बात नहीं है, इसके लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, दैट्स नॉट द थिंग, इट्स नॉट द थिंग, दैट्स नॉट द केस। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है कि किसी चीज़ के ना होने के बारे में बता रही है, भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस, मतलब कोई चीज़ की स्टेट और कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ये इस कंडीशन में नहीं है, ये ऐसा नहीं है, सो दैट इज़ नॉट द केस। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट और फिर क्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं है, तो बात चलिए ये की, दैट, मेन वर्ड इज़, फिर नॉट, अब बात के लिए थिंग लगा दो, केस लगा दो, जो तुम्हारी मर्जी है। तो ऐसी बात नहीं है, दैट्स नॉट द केस। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे ऐसा सरप्राइज़ दिया है। ठीक है, अब बेसिकली सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है किसी ने मुझे ऐसा सरप्राइज़ दिया है। ये देखा करो कि अगर सेंटेंस में एक्शन है, एक्शन इसमें है सरप्राइज़ देना, अब डूअर को ढूंढो कि किसने सरप्राइज़ दिया है, तो किसी ने मुझे ऐसा सरप्राइज़ दिया है, तो सेंटेंस है मेरा मोस्टली डूअर से शुरू होता है, तो यहाँ पर मेरा किसी ने से शुरू होगा सेंटेंस। अब जब मैंने ये चीज़ ढूंढ ली, इससे पहले का जो पार्ट है उसमें एक्शन नहीं होगा। अब उस पार्ट को चाहो तो आप सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो, चाहो तो एंड में लगा सकते हो। इससे पहले कहा ज़िंदगी में पहली बार, सो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये लगाया, इसको रख दिया साइड में, किसी ने मुझे ऐसा सरप्राइज़ दिया है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, एंड में या है, ये है आ रहा है, चुका है, चुकी है आ रहा है, तो ये सेंटेंसेस हमारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। हैज़ हैव का यूज़ होगा और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ना तो ये सेंटेंस नेगेटिव है और ना ही सेंटेंस में सवाल है, सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो डूअर कौन है, किसी ने, सरप्राइज़ देना एक्शन है, एक्शन किसी ने परफॉर्म किया, किसी ने, सो समवन। अब समवन, एनीवन, एवरीवन, ये जो चीज़ें होती हैं हमेशा सिंगुलर ट्रीट होती हैं, तो सिंगुलर के साथ आएगा मेन वर्ड हैज़। ठीक है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, सो समवन हैज़। एक्शन क्या है यहाँ पर, सरप्राइज़ देना, सो गिव सरप्राइज़। गिव की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, गिवन सरप्राइज़। समवन हैज़ गिवन मी सरप्राइज़, किसी ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। ठीक है, ऐसा, लाइक दिस। ठीक है, सच का भी यूज़ कर सकते हो कि समवन हैज़ गिवन मी सच सरप्राइज़, इस तरीके से भी सच का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या तो लाइक दिस, इस तरीके का ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ समवन हैज़ गिवन मी सरप्राइज़ लाइक दिस। चाहो तो समवन हैज़ गिवन मी सरप्राइज़ लाइक दिस फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ठीक है, तो मैंने बोला कि डूअर से पहले जो वाली जो सेंटेंस होता है जिसमें एक्शन नहीं होता है, आप उसको बाद में या पहले कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ये सेंटेंस।
इसीलिए मुझे नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया दूँ। प्रतिक्रिया देने का मतलब मैं कैसे रिएक्ट करूँ, ठीक है। तो मुझे इसीलिए सो या फिर दैट इज़ वाई, ठीक है, रीज़न बीइंग, ठीक, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, एक्शन क्या है? जानना, पता होना, नो। सो आई डोंट नो या फिर दैट्स वाई आई डू नॉट नो, इसीलिए मुझे नहीं पता कैसे प्रतिक्रिया दूँ। अब ये जो चीज़ है, कैसे करूँ, कैसे बोलूँ, हाउ टू, क्या करूँ, व्हाट टू, ठीक है, कब करूँ, व्हेन टू, ठीक, ये चीज़ याद रखो। कैसे प्रतिक्रिया दूँ, हाउ टू रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करूँ, हाउ टू रिएक्ट, कैसे बोलूँ, हाउ टू स्पीक, ठीक है, इस तरीके से। कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो, किससे मिलूँ, टू हुम, ठीक है, आई एम सपोज टू मीट, होम टू मीट, या फिर इस तरीके से बोल दो, ठीक है। इसीलिए मुझे नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया दूँ, सो आई डू नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, रहा है, रही है, रहे है। सो यहाँ पर क्या होगा, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड एम, एक्शन क्या है? सी, देखना, उसमें क्या लगेगा? आईएनजी। आई एम सीइंग दिस, मैं ये देख रहा हूँ पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये अगर चाहो तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस, इस तरह से। तो मैंने बोला जिस टर्म के अंदर एक्शन नहीं होता है, वो जो टर्म बचती है वो आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो और एंड में भी लगा सकते हो, ठीक है। सो मैं ये पहली बार देख रहा हूँ, आई एम सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ठीक है। पहला है, इसके अंदर दो सेंटेंसेस है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, सॉरी, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। एक सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक होता है कि मैं किसी कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इधर आओ, कम हेयर। दूसरा, इधर मत आओ, डू नॉट कम हेयर। सो ये मत सोचो, ठीक है, तुम ये मत सोचो, डोंट थिंक या फिर डोंट यू थिंक, ठीक है। अब डोंट यू थिंक में एक सेंस वो भी आता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, ठीक। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमें सिचुएशन के साथ समझनी पड़ेंगी। सो डोंट यू थिंक, ऐसा मत सोचो, या फिर डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो कि दैट, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अब ये सेंटेंस है मेरा टिपिकल प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड डू, फिर आया नॉट, एक्शन क्या है? पसंद करना, लाइक, आई डू नॉट लाइक यू, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। डोंट यू थिंक या फिर डू नॉट थिंक दैट आई डोंट लाइक यू। ये मत समझना कि तुम मेरे लायक नहीं हो, फिर वही बात आ गई, ये मत समझना, ये मत सोचना, डोंट थिंक, ठीक है, डू नॉट थिंक, ये मत, जहाँ पर वही वाला कि जहाँ पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। डोंट थिंक कि दैट तुम मेरे लायक नहीं हो, इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। एक तो हो गया कि मैं इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में रख सकता हूँ कि कोई एक्शन तो है ही नहीं, किसी चीज़ की कंडीशन स्टेट की बात चल रही है, यू आर नॉट वर्थ मी, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है, यू आर नॉट वर्थ, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करती हो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक डिज़र्व करना एक एक्शन के तौर पर आ गया। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। डूअर कौन है? तुम, यू, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, एक्शन क्या है? डिजर्व करना, डिजर्व मी, यू डू नॉट डिजर्व मी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ये मत समझना कि तुम मेरे लायक नहीं हो। डोंट थिंक दैट यू डोंट डिजर्व मी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अब जो पहला सेंटेंस है, ठीक है, पहला जो सेंटेंस है, कभी कभी मुझे लगता है, कैसे लगता है? महसूस करके या फिर सोच के। तो ये जो सेंटेंस है, कभी कभी के लिए समटाइम्स लगाया, मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है? मुझे लगता है या फिर मैं महसूस करता हूँ, तो आई, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? महसूस करना। फील, डू छुपा, फील में कोई चेंज नहीं आया। समटाइम्स आई फील, कभी कभी मुझे लगता है कि दैट मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट वर्थ यू, या फिर आई डू नॉट डिजर्व यू, जैसे अभी पहला वाला सेंटेंस बनाया था, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन में डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, और एक्शन क्या है? डिजर्व करना, आई डू नॉट डिजर्व यू। पूरा सेंटेंस क्या बना, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। समटाइम्स आई फील दैट आई डू नॉट डिजर्व यू।
अब यहाँ बोले ये सब बकवास सोचना बंद करो। अब देखो ये सेंटेंस वो है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने बताया हुआ है चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, हम शुरू उस चीज़ से करते हैं जो चीज़ मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब बकवास सोचना बंद करो। जैसे मैं बोलूँ कि चुपचाप कमरा बंद करके यहाँ आओ, ठीक है। सो मैंने एंड में बोला यहाँ आने के लिए, ठीक है। सो कम हेयर आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ये हो गया। सो ये सब बकवास सोचना बंद करो। सेंटेंस शुरू होगा बंद करने से, ठीक है। क्या करने के लिए बोल रहा हूँ मैं? बंद करने के लिए। सो स्टॉप, ठीक है। सो सोचना बंद करो। अब सोचने में ना नीने वाला सेंस आ गया। थिंक का मतलब सोच, इसमें ना नीने का सेंस आ गया, सोचना तो थिंकिंग, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि अच्छी बातें सोचना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो थिंकिंग गुड थिंग्स इज़ गुड फॉर हेल्थ, ऐसे, ठीक है। तो थिंक में आईएनजी लग गया। तो ये सब बकवास सोचना बंद करो। सो स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद करो। ऑल दीज नॉनसेंस, ये सब बकवास है, ठीक है। आज आपका जन्मदिन है। ये सेंटेंस बेसिकली मैंने क्यों लिया है, एक तो हो गया सिंपल सा टुडे इज़ योर बर्थडे, लेकिन ये ना सुनने में बहुत फीका फीका सा लगा कि मैंने इसको सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया, बनेगा भी सिंपल प्रेजेंट में ही, लेकिन टुडे इज़ योर बर्थडे ऐसा अच्छा नहीं लगा। जब भी हम किसी दिन, किसी रात, मौसम या फिर ऐसे कुछ बात करेंगे ना, तो इट से सेंटेंस शुरू करो। जैसे मैं बोलूँ आज का दिन कितना अच्छा है, सो टुडे इज़ अ गुड डे, एक तो तरीका ये हो गया। फिर इट्स अ लवली डे टुडे, ये अच्छा लगा ज़्यादा सुनने में, ठीक है। सो आज आपका जन्मदिन है, ठीक। सो इट्स योर बर्थडे टुडे, इट्स योर बर्थडे टुडे, ठीक है। इट्स रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है, ठीक है, ठीक है। टुडे इट इज़ रेनिंग, एक तरीका ये हो गया। फिर इट इज़ रेनिंग टुडे। चलो कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, चलो कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सेंटेंस देखो, जब भी मैंने बताया हुआ कि ऐसा सेंटेंस है ना, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, तो वो लेट अस, लेट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लेट्स, और होता है वैसे वो लेट अस, तो उससे शुरू होता है। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं कहीं बाहर, समवेयर आउट एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना। सो चलो कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, लेट्स गो समवेयर आउट एंड सेलिब्रेट, ठीक। ये इस तरीके से बन गया। तो बेसिकली ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही था कि चलो ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन से ही शुरू हुआ, क्योंकि डूअर वूअर तो कुछ है ही नहीं। डूअर आ गया लेट के अंदर ही, लेट अस, लेट्स गो, चलो चलते हैं। सो लेट्स गो समवेयर एंड सेलिब्रेट, चलो कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।